हेलो बच्चों, देखो कल हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था। पिछले क्लास में हम लोगों ने, अगर हम लोग सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करें, सेल्स को अगर हम लोग सीरीज में कनेक्ट करें तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा बताऊं। दो या दो से ज्यादा सेल है, उन सेल्स को अगर हम लोग हटा के एक सिंगल सेल लगाना चाहें तो उसका ईएमएफ क्या होगा, ये हम लोगों ने कर दिया था। अच्छा, आज हम लोग कर रहे हैं सेल्स इन पैरेलल। अगर सेल्स को हम लोग कंबाइन कर दें पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अच्छा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे कैसे? दो या दो से ज्यादा सेल, जितने भी सेल आपने लिए हैं उन सब का पॉजिटिव टर्मिनल, ये रहा देखो पॉजिटिव टर्मिनल, ये रहा पहला सेल, दो सेल से करेंगे अपन और फिर पैटर्न से हम लोग एन सेल से निकालेंगे। तो ये रहा पहला सेल, ये रहा दूसरा सेल। इन दोनों सेल का पॉजिटिव टर्मिनल एक कॉमन पॉइंट से जोड़ा और उस कॉमन पॉइंट को जाने को जो एक्सटर्नल रेजिस्टर है उसके एक पॉइंट पर इनका नेगेटिव जो है टर्मिनल वो एक पॉइंट से जोड़ा और एक पॉइंट जोड़ के इसको जाने दो, इस कॉमन पॉइंट को जाने दो एक्सटर्नल रेजिस्टर के दूसरे एंड पर। मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव जितने भी सेल्स हैं उनके सेल के सबके पॉजिटिव एक पॉइंट से जुड़ जाएंगे और जितने भी सेल्स हैं उनके नेगेटिव दूसरे पॉइंट से जुड़ जाएंगे। तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। और वो जो दोनों पॉइंट है जो कॉमन पॉइंट है वो एक्सटर्नल रेजिस्टर से जुड़ जाएंगे, है ना। ये कुछ हो सकता है, ये आपका टॉर्च का बल्ब हो सकता है या आपको कोई सर्किट हो सकता है, तो उसका रेजिस्टेंस चाहिए। अब देखो सेल जो हमने लिए है, इस पहले सेल में ईएमएफ है E1, ये जो पहला सेल है इसका ईएमएफ है E1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, ये इसके अंदर है, दिखाते हम लोग बाहर है। ये दूसरा सेल है, इसका ईएमएफ है E2 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2, ये इसके अंदर है, दिखाते हम लोग बाहर है। अब क्या होगा है, क्योंकि दोनों अलग अलग करंट देंगे, अलग अलग करंट क्यों देंगे, क्योंकि दोनों पैरेलल में लगे हैं। तो मान लेते हैं पहला सेल करंट डिलीवर करता है I1, दूसरा सेल करंट डिलीवर करता है I2। तो ये I1 ऊपर से है, I2 जो ये नीचे से आई और यहाँ से निकल गई I1 प्लस I2, जिसको मैंने बोला है I। ये I2 है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टर में से जाने वाली सेल है। तो इस एक्सटर्नल रेजिस्टर के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, V इक्वल टू IR। ये पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा और I की वैल्यू डालने पर तो I कितना आ जाएगा, I1 प्लस I2 मल्टीप्लाइड बाय R, क्योंकि ये I1 और I2 से मिलके ये I बनी हुई है। समझ में आ गई बात? तो ये आ जाएगा V इक्वल टू I1 प्लस I2 मल्टीप्लाइड बाय R। अब देखो क्योंकि ये सेल से फिर वापस ये इधर से घूमती I1 प्लस I2 यहाँ से निकलेगी, ये I इक्वल टू I1 प्लस I2 ये यहाँ से निकली और ये ऊपर चली गई I1 और नीचे चली गई I। अब देखो अब क्या है कि ये जो ऊपर वाला सेल है, क्योंकि इसमें से I1 करंट जा रही है, R1 इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल R1। तो यहाँ पर अवेलेबल वोल्टेज जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1 इक्वल टू E1 माइनस I1 R1। V1 इक्वल टू E1 माइनस I1 R1, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस सेल के एंड पर इतना अवेलेबल होगा और इस सेल के एंड में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा V2 इक्वल टू E2 माइनस I2। अच्छा, एक और बात, ये तीनों कंपोनेंट आपस में पैरेलल में है। देखो इसके भी ये दोनों एंड इसी पॉइंट से जुड़े हुए हैं, इसका भी ये एक एंड इस पॉइंट से जुड़ा हुआ है, इसका भी एक एंड इस पॉइंट से जुड़ा हुआ है। इन दोनों सेल के एक एंड इस पॉइंट से जुड़े हुए हैं और रेजिस्टेंस का भी जुड़ा हुआ है। तो ये तीनों पोटेंशियल क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V1, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V2 और ये V, ये आपस में बराबर होने चाहिए। ऐसे ही इसके अनुसार टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, इसकी ईएमएफ कैसे I2 R2 माइनस कर दो तो V2 इक्वल टू E2 माइनस I2 R2, ये हो गया। तो पहले सेल के जो पहला सेल है जिसका ईएमएफ E1 है, उसके एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस कितने क्या हो गया, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वो हो गया V1 इक्वल टू E1 माइनस I1 R1। दूसरे सेल के एंड पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, V2 इक्वल टू E2 माइनस I2 R2। और जो एक्सटर्नल रेजिस्टर है उसके एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, V इक्वल टू IR और I को लिख दिया हम लोगों ने I1 प्लस I2 मल्टीप्लाइड बाय R। ये हो गया पूरी की पूरी कहानी। अब देखो ये तीनों आपस में क्या होनी चाहिए, ये तीनों आपस में बराबर होनी चाहिए, क्योंकि तीनों ही आपस में पैरेलल में है और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंसेस क्या होते हैं, बराबर चाहिए। V1 V2 और ये V जो है ये क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। V इक्वल टू V1 इक्वल टू V2, ये आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन V1 को V के इक्वल कर लेते हैं। सबसे पहले अपन V1 को V के V1 इक्वल टू ये V1 जो है इसको हम लोग इस V के इक्वल कर लेते हैं। तो V1 इक्वल टू पहला ही काम करते हैं, तो E1 माइनस I1 R1 क्या जाएगा, E1 माइनस I1 R1 इक्वल टू क्या जाएगा I1, V1 की वैल्यू डाल दी और V की वैल्यू ये डालता हूं I1 प्लस I2 मल्टीप्लाइड बाय R। ये इक्वेशन हो गया, मल्टीप्लाई करते हैं उसके अंदर तो क्या जाएगा E1 माइनस I1 R1 इक्वल टू I1 R प्लस I2 R, ये आ गया, है ना। अब देखो इस I1 को इधर ले जाते हैं, इस I1 R1 को इधर ले जाएंगे तो प्लस का बन जाएगा
होल्डिंग इसको इधर से देते हैं, तो यह आ जाएगा I1R प्लस I2R, ये इधर चला गया था, प्लस I1R1 इक्वल टू E1, ये आ गया। अब देखो इसमें से इसमें की फॉर्मूला कितना आ रहा है I1, तो इक्वेशन आ जाएगा हमारा I1, पहला इक्वेशन आ गया I1, ब्रैकेट में देखो क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा R, यहाँ से बचेगा R1, R प्लस R1, तो ये हो जाएगा प्लस I2, I2R कैपिटल आ रही है, I2R इक्वल टू जाएगा Q1, ये आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। कैसे निकाला हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन, V1 और V को इक्वल किया है, V1 और V को इक्वल किया तो ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा सेकंड इक्वेशन देखें हम लोग, तो सेकंड इक्वेशन देखो अब की बार क्या कर रहे हैं हम लोग, अब की बार पुट कर दो V2 को V के इक्वल पुट कर दो, इस V2 को V के इक्वल पुट कर दो, नाउ पुट या तमाम नाउ पुट V2 इक्वल टू V, V2 को V के इक्वल पुट कर दो, और V2 को V के इक्वल पुट करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, ये V2 अपना ये रहा V2 माइनस I2 R2, V2 माइनस I2 R2 इक्वल टू V, V है I1 प्लस I2 मल्टीप्लाइड बाय R, I1 प्लस I2 मल्टीप्लाइड बाय R, ये हो गया। इसको उधर ले जाओ और नीचे रखो इनको, तो ये आ जाएगा I1R I1R, ये इधर लिख दिया, प्लस I2R, ये आ जाएगा I2R, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर I2R, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस I2R2 इक्वल टू कितना हो गया P2, ये आ गया। इन दोनों में से देखो कॉमन कितना है I2, तो ये आ जाएगा I1R, कॉमन ले लिया हम लोगों ने I2, ब्रैकेट में बचा R प्लस R2 और सामने आ गया P2, क्या आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करके, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करके हम लोगों को I1 I2 की वैल्यू निकालनी है। हम लोग क्या करेंगे, I1 I2 की वैल्यू निकालें, ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करें, पहले हम लोग I2 को कैंसिल कर लेते हैं। I2 को कैंसिल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके कोएफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इसके कोएफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ I2 का कोएफिशिएंट क्या है इस वाले इक्वेशन में, R प्लस R2, तो इक्वेशन नंबर 1 को तो मल्टीप्लाई करो R प्लस R2 से, 1 को तो मल्टीप्लाई करो आप R प्लस R2 से, ये तो करो 1 को मल्टीप्लाई, और फिर उसमें से क्या करो, उसमें से माइनस कर दो 2 को मल्टीप्लाई करो किससे, 2 को मल्टीप्लाई करो इसके कोएफिशिएंट R से, और ये माइनस कर दो, ये काम करना है। 1 को तो किससे मल्टीप्लाई करना है, सेकंड वाले के I2 के कोएफिशिएंट से, और सेकंड वाले को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 वाले के I2 के कोएफिशिएंट से, और दोनों को माइनस कर देंगे तो I2 कैंसिल हो जाएगा, जैसे वो xy वाले इक्वेशन सॉल्व करते थे ना उस टाइप से कर रहे हैं। देखो इस वाले को पूरे को मैं मल्टीप्लाई करूंगा इक्वेशन नंबर 1 को R प्लस R2 से, तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा I1 R प्लस R1, इसको मल्टीप्लाई किया मैंने R प्लस R2 से, प्लस I2 R चलिए है मल्टीप्लाई किया मैंने R प्लस R2 से, और सामने E1 मल्टीप्लाई किया मैंने R प्लस R2 से, है ना। सेकंड वाले को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं किससे, सेकंड वाले को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं R से, तो इसको मल्टीप्लाई करिए R से, क्या क्या I1 R स्क्वायर, क्या जाएगा I1 R स्क्वायर, फिर प्लस प्लस I2 R प्लस R2, उसके बाद में R यहाँ चलेगा, तो I2 R प्लस R2, वैसा खुद का I2 R प्लस R2 तो है, फिर I2 R प्लस R2 R से मल्टीप्लाई करना अपने को, तो ये आ गया ऐसा, और इक्वल्स टू E2, इसको मल्टीप्लाई करना आप लोगों किससे, R से, ये आ जाएगा R। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किया R प्लस R2 से, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई किया R से, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन चेंज हो गया, साइन चेंज हो गया, साइन चेंज हो गया, तो ये तो ये पूरा कैंसिल हो गया। इसलिए I2 को कैंसिल करने के लिए मैं ऐसा किया था। अब यहाँ से बचा I1, यहाँ से भी बचा I1 है, ये दोनों माइनस है, तो इनमें से I1 कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो ये लिया हम लोगों ने I1 कॉमन,
अंदर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो क्या गया आर स्क्वायर प्लस RR1 प्लस RR2 प्लस R1 R2 मल्टीप्लाई करके देख लेना आप, ये आएगा। ये R जो है पहले से मल्टीप्लाई हुआ वो कितना है आर स्क्वायर, ये RR2, ये RR2, फिर ये R1 R से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया RR1 ये रहा, और R1 R2 ये रहा, और ये पीछे से माइनस R स्क्वायर क्योंकि I1 कॉमन ले चुके हैं हम लोग, तो ये पीछे जाएगा माइनस R स्क्वायर, और सामने देखो सामने आ जाएगा ये E1R मल्टीप्लाई कर दिया इसको प्लस E1R2 और माइनस E2 कैपिटल R, ये जब आप R बोलो तो इसका मतलब कैपिटल लिखना है, R1 R2 बोलो तो आपको स्मॉल लिखना है। अब ये देखो ये R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ये पूरा चला जाएगा इसके नीचे, तो ये आपका फार्मूला आ जाएगा I1 का, तो I1 का फार्मूला देखो कितना आ गया, I1 आ गया, ऊपर आ गया E1R प्लस E1R2 माइनस E2 कैपिटल R, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा RR1 प्लस RR2 प्लस R1 R2, ये आ जाएगा। समझ गए? तो उसको नोट करो या स्क्रीनशॉट और एक बार रीडिंग कर लो ताकि ये पता चल जाए अपने को समझ में आया या नहीं आया। तो ये ऊपर वाले में से करंट कितनी बहेगी, ऊपर वाले सेल में से करंट कितनी बहेगी, जो E1 EMF का है वो निकाल लिया हम लोगों ने बेसिकली। एक बार रीडिंग कर लो इसको, 2 मिनट दो, थोड़ा सा लेंथी डेरिवेशन है, टफ नहीं है, लेंथी है, और मैं इसको और ज्यादा लेंथी बना के कर रहा हूँ ताकि आपको सब कुछ पता चल जाए इसमें I1 I2। इसका स्मॉल तरीका भी है, ठीक है ना, छोटे तरीके से भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन इससे क्या सारी क्लैरिटी आ जाती है। एक बार रीडिंग करो उसकी। हो गया बच्चों? कमेंट करके बताओ मुझे। ये हम लोगों ने निकाली है I1, ऊपर वाले सेल में से कितनी करंट आएगी, ये आ गया। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ रहे हैं। तो ये आ गया I1। अब हम लोग निकाल लेंगे I2, इसी प्रोसेस से निकाल लेंगे I2। ये नीचे वाले किसी किसी करंट आ रही है, तो इसी प्रोसेस से I2 निकालने के लिए ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब अपन I2 निकाल लेते हैं। I2 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस ये जो है वापस हम लोग इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इस साइड का मैं क्लियर कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लो, इधर का क्लियर कर रहा हूँ मैं। जैसे I1 निकाला वैसा करना था हम लोग, I2 निकालेंगे। देखो
अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग I1 का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करके I1 को कैंसिल करेंगे। तो I1 का कोएफिशिएंट इसमें क्या है, इसमें R, और I1 का कोएफिशिएंट इसमें क्या है, R प्लस R1। तो आप इक्वेशन नंबर 2 को तो मल्टीप्लाई कर दो R प्लस R1 से, इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर दो आप R प्लस R1 से, और इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर दो R से। इसको तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं लोग R से, तो इक्वेशन नंबर 1 को तो मल्टीप्लाई करो आप R से, ताकि I1 कैंसिल हो। और इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करो आप किससे, 2 को मल्टीप्लाई करो इसके कोएफिशिएंट R प्लस R1 से, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, और दोनों को क्या कर दो, दोनों को कर दो सब्ट्रैक्ट, दोनों को माइनस कर दो। तो करो देखो, इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं किससे, 1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं R, ये जो है R से, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग R से, तो ये आ जाएगा I1, देखते जाना R प्लस R1, R मल्टीप्लाई बाय R प्लस R1 प्लस I2 R स्क्वायर इक्वल्स टू E1, तो ये कितना हो गया R, ये आ गया, समझ गए, ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 को किससे मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने, R से, है ना। अब देखो R स्क्वायर आएगा I1, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई किससे कर दो, इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर दो R स्क्वायर के साथ, I2 कैंसिल करना ना अपने को, I1 तो निकाल दिया हम लोगों को, कैंसिल करना I2 निकालना, तो I1 का कोएफिशिएंट है, हाँ तो सर इस बार I1 कैंसिल हो जाएगा ना, और अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं लोग सेकंडों किससे, R प्लस R1 से, तो ये आ जाएगा सेकंड वाला, ये सेकंड वाला, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं लोग R प्लस R1 से, तो ये I1 R, और ये हो जाएगा R प्लस R1, ठीक है। ये तो I1 R प्लस के बाद में है R प्लस R1 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वाला स्टेप आ गया, प्लस I2 R प्लस R2 के बाद में है, आपने मल्टीप्लाई कर दिया R प्लस R1 से, और ये आ गया इधर E2, और ये ऊपर ध्यान लिख दे रहा हूं मैं R प्लस R1, है ना, ये आ गया। अब देखो ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं अपन, ये सब्ट्रैक्ट किया, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। यहाँ से इन दोनों में से कॉमन आ रहा है I2, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है I2, ये I2 कॉमन दिया, यहाँ से बच रहा R स्क्वायर माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, माइनस इसके साइन चेंज कर देगा, तो ये आ जाएगा R1 माइनस R2 माइनस R स्क्वायर क्या आएगा, मैंने R स्क्वायर लिख दिया था, ये कैंसिल हो जाएंगे, फिर आएगा ये दोनों मल्टीप्लाई किया R स्क्वायर, ये R1, फिर ये R2, और ये माइनस का R1 R2, ये आ गया, और सामने देखो ये आ गया E2, है ना, E2 E1R, मैंने E1R लिखा है, ये लिखा हमने E1R, और माइनस E2 और R प्लस R1, ये आ गया, समझ गए। अब देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए, यहाँ से ये माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ये माइनस कॉमन यहाँ पे आ गया E2 R1 प्लस R2 माइनस R1 R2, और सामने देखो क्या चल रहा है, सामने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा E1R माइनस E2 कैपिटल R और माइनस E2 स्मॉल R1। अब ये माइनस उधर रहते हैं हम लोग, तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएंगे, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा,
तो इसको भेज देंगे नीचे, तो ये I2 निकल जाएगा, तो I2 आ जाएगा, देखो ये I2 का फॉर्मूला है, एक तो ये माइनस दे रहा हूँ, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा E2R प्लस E2R1, ये माइनस का हो जाएगा E1R, तो ये चला जाएगा नीचे, ये चला जाएगा नीचे, ये पूरा नीचे चला गया, तो ये नीचे आ जाएगा RR1 प्लस RR2 प्लस R1R2, थोड़ा सा लेंदी है, तब नहीं है, लेंदी है थोड़ा, तो ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 4, तो ये I1 आ गया और ये आपका I2 आ गया, मतलब ये सेकंड सेल से करंट आ गई कि सेकंड सेल इतना करंट देगा। और देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर आप ऐसे याद कर लो, RR1 RR2 R1R2, जब वन बोलो तो स्मॉल लिख दिया करो, और जब आपके मुंह से केवल कैपिटल आर निकले, तो जब आपको मुंह से केवल आर निकले तो उसको कैपिटल लिख दिया करो, R1 R2 निकले तो स्मॉल लिख दिया करो, और जब आर निकले आपके बोलने में तो उसको कैपिटल लिख दिया करो। तो देखो इसको I2 की देख लो, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो एक्सटर्नल रजिस्टर से करंट आ जाएगी, बस इन दोनों को ऐड करना है, एलसीएम तो सेम है ही, और काफी सारे टर्म्स कट जाएंगे और हमारा फाइनल डेरिवेशन हो जाएगा कि एक्सटर्नल रजिस्टर से कितनी करंट जाएगी, और उसी से हम लोग इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाल लेंगे, और उसी से हम लोग इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। देख डालो इसको एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो। इस साइड का साफ कर रहा हूँ, मतलब ये दोनों इक्वेशन काम के बचे हैं, I1 का स्क्रीनशॉट ले लो उसका, अब ऐड कर दूंगा मैं थर्ड और फोर्थ को, तो एक्सटर्नल रजिस्टर से करंट आ जाएगी। कन्वर्ट कर रहा हूं मैं, क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो अगर नहीं दिया है तो। अब देखो, अब बस हमारा टारगेट क्या I1 I2 बचा है, तो करंट फ्रॉम एक्सटर्नल रजिस्टर एक्सटर्नल रजिस्टर आर से करंट कितनी जाएगी, आर से करंट कितनी जाएगी, आर से करंट जाएगी आई, और वो है I1 प्लस I2, तो I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, दोनों को ऐड कर दो, ऐड कर देंगे क्या आ जाएगा, I इक्वल्स टू, ऐड कर रहा है इसको, तो इसकी वैल्यू है E1R प्लस E1R2 माइनस E2R, नीचे RR1 प्लस RR2 प्लस R1R2, और नीचे प्लस किया इसको, तो ये आ जाएगा E2R प्लस E2R1 माइनस E1R अपॉन RR1 प्लस RR2 प्लस R1R2, ऐसे ले लो, ऐसे करेंगे तो ये आ गया RR1 प्लस RR2 प्लस R1R2, ऊपर ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा E1R प्लस E1R2 माइनस E2R प्लस E2R प्लस E2R1 माइनस E1R। देखो काफी सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे इसमें, ये रहा E1R, ये रहा E1R, प्लस का माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो गए, है ना, ये रहा E2R, ये रहा E2R, ये दोनों कैंसिल हो गए, केवल दो टर्म बचे ऊपर, तो ये दो टर्म बचे I इक्वल्स टू E1R2 प्लस E2R1 अपॉन RR1 प्लस RR2 प्लस R1,
ये करंट का फॉर्मूला, मतलब एक्सटर्नल से भाई हमारा सर्किट क्या था, हमारा सर्किट ये था, ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से करंट आ गई तो हमारा सर्किट क्या था, हमारा सर्किट ये था, एक ऊपर लगा रखा था हम लोगों ने सेल E1 पर, इसका इंटरसेक्शन था R1, एक नीचे सेल लगा रखा था E2 का, इसका इंटरसेक्शन था R2, और इन दोनों को हम लोगों ने कनेक्ट कर रखा था एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था कैपिटल R। तो देखो फॉर्मूला फॉर्मूला ये है, मतलब ये करंट निकाल लिया आपने आई, इसमें फ्लो करने वाली करंट ये निकाल लिया आपने, तो कैसे होगा, इसका ईएमएफ इसके इंटरसेक्शन से मल्टीप्लाई होगा E1 R2 ये रहा, प्लस E2 R1 ये रहा, अपॉन RR1 RR2 R1 R, ये देखिए ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अंदर करंट आ गई, दोनों सेल मिलके एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कितनी करंट देंगे ये पता चल गया हमें। अब इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई करना है और इसी से हमें पता करना है कि इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना है, मतलब इन दोनों सेल को हटा के अगर मैं एक सेल लगाना चाहता हूं तो वो सेल कितने ईएमएफ का लेके आऊं मैं और कितने इंटरनल रेजिस्टेंस का लेके आऊं, ये टारगेट है। तो देखो इसके लिए क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं फॉर्मूले को, ये E1 R2 प्लस E2 R1 इसको पढ़ा है तो ये तो है करंट इन एक्सटर्नल रजिस्टर, ये होगी। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं, कैसे भी लिख सकते हैं अपन, I इक्वल्स टू E1 R2 प्लस E2 R1, यहां से नीचे से देखो कॉमन लिया हम लोगों ने R1 प्लस R2 प्लस R1 R2, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में R1 प्लस R2 का डिवाइड कर दो ताकि ये R अकेला हो जाए, तो R1 प्लस R2 का डिवाइड करेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, इसलिए फॉर्मूला E1 R2 प्लस E2 R1, इसमें डिवाइड किया हम लोगों ने R1 प्लस R2 का ऊपर न्यूमरेटर के अंदर अपॉन ये R अकेला हो गया, तो फिर इसमें भी R1 प्लस R2 का डिवाइड करेंगे और ये आ गया RR1 अपॉन R1 प्लस R2, क्या है, ठीक है। तो फॉर्मूले का फॉर्मेट आपका ये हो गया, I इक्वल्स टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, नीचे से R प्लस R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये फॉर्मूले का फॉर्मेट हो गया। ऐसे को मॉडिफाई किया, ऐसे इसलिए मॉडिफाई किया क्योंकि हमें इस कैपिटल R को अकेला करना था, इसी से ही पता चल पाएगा हम लोगों की इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या है और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है दोनों सेल्स का। तो यहाँ तक नोट करो, अब मैं एक इक्विवेलेंट सर्किट बना रहा हूँ, जो इक्विवेलेंट सेल है उसका ईएमएफ मान लेता हूँ मैं E इक्विवेलेंट और इंटरनल रेजिस्टेंस मान लेता हूँ मैं R इक्विवेलेंट। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो एक बार, साफ करूंगा मैं बोर्ड। देखो क्लियर कर रहा हूँ, अब मैं मान लो इन दोनों सेल को हटा के एक सिंगल सेल कनेक्ट करता हूँ जो इन दोनों की इक्विवेलेंट है, ये दोनों मिलकर आई करंट दे रहे हैं, वो अकेला मिलकर आई करंट देगा, तो लेट ईएमएफ ऑफ
equivalent cell is E equivalent and internal resistance is R equivalent. ये हो जाएगा R equivalent, है ना? ये तो हो गया इक्विवेलेंट और ये क्या हो गया? ये हो गया R equivalent. ठीक है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस का. तो अब अगर मैं यही सेल कनेक्ट कर दूं तो ये तो हो गया इक्विवेलेंट और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इसको मैंने बोल दिया R equivalent और ये हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. तो क्योंकि इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट तो ये भी करंट टाइप देगा, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. अच्छा, यहां से अगर आप करंट निकालो तो करंट कितनी निकलेगी? बाय इक्विवेलेंट सेल. अब करंट कितनी निकलेगी? अब करंट होती है I इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस. टोटल ईएमएफ कितना है? E इक्विवेलेंट. टोटल रेजिस्टेंस कितना है? दिस प्लस दिस, क्योंकि ये दोनों सीरीज में, तो ये आ जाएगा I इक्वल टू E इक्विवेलेंट अपॉन R प्लस R इक्विवेलेंट. इसको बोल देते हैं हम लोग फॉर्मूला नंबर 3, इसको बोल देते हैं हम लोग फॉर्मूला नंबर 3. अब अगर A और B का कंपैरिजन करें, है ना, तो कैपिटल R की जगह कैपिटल R है, लेकिन R इक्विवेलेंट की जगह ये है R1 R2 पर R1 और E इक्विवेलेंट की जगह ये पूरा है ऊपर. तो ये जो है ये पूरा ऊपर है, ये तो बनेगा E इक्विवेलेंट और ये R की जगह आ गई, ये तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और ये R इक्विवेलेंट बनेगा ये. वैसे भी यही आना चाहिए क्योंकि पैरेलल में है, पैरेलल के अंदर दो रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट कितना आता है? R1 R2 पर R1 प्लस R2. तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें by comparing A and B, अगर A और B को हम लोग कंपेयर करें तो ये देखो कितना आ जाएगा? इक्विवेलेंट. ये आ गया E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2. ये तो आ गया इक्विवेलेंट दो सेल के लिए. ये है फॉर टू सेल्स. ऐसे निकालोगे आप इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? R इक्विवेलेंट क्या लिखा हुआ? R इक्विवेलेंट इसमें यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. ये दो सेल का इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस होता है. तो देखो इतना लंबा डेरिवेशन करने पे अपने को फाइनल रिजल्ट मिला है ये. अब अपने पास में करंट भी है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कितनी करंट फ्लो करेगी. अब हमारे पास में ये भी है कि दोनों सेल्स को हटा के अगर मैं सिंगल सेल कनेक्ट करना चाहूँ तो उसका इक्विवेलेंट कितना होगा. और हमारे पास में ये भी है कि दोनों सेल्स को हटा के अगर सिंगल सेल कनेक्ट करना है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा. ये फाइनल शॉट है, तो नोट करो इसको या स्क्रीनशॉट लो. अब लेकिन इसमें भी एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है. इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है? इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि हमें ये नहीं पता चल पा रहा, कि यार अगर दो से ज्यादा सेल हो तो फिर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होगा. मान लो 3 सेल हो, 4 सेल हो या n सेल हो, तो इसको कैसे मॉडिफाई करें, इसको मॉडिफाई कैसे करें. n सेल्स के लिए अभी मैं मॉडिफाई कर रहा हूं, तो पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट लो. तो क्लियर कर रहा हूं मैं. ये तो दो सेल्स के लिए. अब इसी को मैं मॉडिफाई करके n सेल्स के लिए बनाऊंगा. तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं
इसमें हम लोग न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में R1 R2 का डिवाइड कर देते हैं। न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में R1 R2 का डिवाइड कर देते हैं, तो R1 R2 का डिवाइड करें तो ये आ जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, इक्विवेलेंट E1 R2, इसमें डिवाइड किया मैंने R1 R2 का, प्लस E2 R1, इसमें डिवाइड किया मैंने R1 R2 का, अपॉन इस R1 में भी डिवाइड किया मैंने R1 R2 का, प्लस R2, इसमें भी डिवाइड किया मैंने R1 R2 का, है ना। तो ये R1 से R1 कैंसिल हो गया, R2 से R2 कैंसिल हो गया, यहाँ ये R2 से R2 कैंसिल हो गया, R1 से R1 कैंसिल हो गया। क्या बन गया ये फॉर्मूला, E1 R1, E1 अपॉन R1, या क्या E1 अपॉन R1। अगला स्टेप आ गया E2 अपॉन R2, अपॉन यहाँ गया 1 अपॉन R1, यहाँ गया 1 अपॉन R2, ये हो गया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब देखो इससे पैटर्न पता चल गया, अगर थर्ड सेल भी होगा तो ऊपर आ जाएगा E2 अपॉन R3, फोर्थ सेल होगा तो E4 अपॉन R4, और n सेल होगा तो आ जाएगा En अपॉन Rn, और ये नीचे भी ऐसे बढ़ता रहेगा। तो इससे पैटर्न पता चल गया है, तो आप ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो। तो n सेल्स के लिए क्या हो जाएगा, फॉर n सेल्स इक्विवेलेंट आ जाएगा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3, कहाँ तक जाएगा ये जाएगा En अपॉन Rn का, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये भी n तक चला जाएगा, प्लस 1 अपॉन R3, कहाँ तक जाएगा ये 1 अपॉन Rn तक, ये आ जाएगा E इक्विवेलेंट n सेल्स। और इसको कहीं अपन, तो इसको भी अगर हम लोग उल्टा कर लें, रिवर्स से, दोनों तरफ से लेफ्ट एंड राइट हैंड से रिवर्स कर लो, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 R1 R2, है ना। इसको इसके नीचे लेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन R2, और इसके नीचे लेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन R1। तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, कैसे भी लिख सकते हैं, ये तो वही पैरेलल वाला है। तो फॉर n सेल्स R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, इससे ये n तक चला जाएगा, तो एंड R इक्विवेलेंट 1 अपॉन R इक्विवेलेंट ये हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, कहाँ तक जाएगा ये 1 अपॉन Rn, ये n सेल्स के लिए है। तो ये फाइनल हो गया डेरिवेशन। हम लोगों ने 2 सेल का भी निकाल लिया, हम लोगों ने n सेल का भी निकाल लिया। देखो फॉर्मूले बुक में इतना नहीं कर रखा है, तो नजर मारो इस पे, नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, फॉर्मूले को देख लो तो ढंग से। हो गया, एक क्वेश्चन कर रहे हैं, 2 सेल में ये काम मिलेगा, n सेल में ये काम मिलेगा, ये 2 सेल के लिए, ये n सेल के लिए, दोनों। स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा रहा हूँ।
कैसे भी करना है। If 50 identical cells connected in parallel, each cell is 2 volt 0.3 ohm. Calculate EMF of equivalent cell internal light cells of equivalent cell third current to external resistance of 10 ohm. ये अटेम्प्ट करना है, 2 मिनट लो, अटेम्प्ट करो और कमेंट करो मुझे। हो गया। देखो एन आइडेंटिकल सेल का निकाल लेते हैं हम लोग। अगर ये फॉर्मूला एन तक जाए तो सारे सेल आइडेंटिकल हो और एन आइडेंटिकल सेल each E and R, तो E इक्विवेलेंट देखो कितना हो जाएगा। ये फॉर्मूला सबके अंदर E बाई आर E बाई आर E बाई आर एक तक डालना है, तो E बाई आर प्लस E बाई आर प्लस E बाई आर कितनी टर्म्स आएगी, एन टर्म्स। वो नीचे कितना आएगा, नीचे आएगा 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, कितनी टर्म्स आएगी, एन टर्म्स। क्या आएगा, E इक्विवेलेंट। ऊपर लिख देता हूँ,
तो ये ऊपर आ जाएगा Ne/R, नीचे आएगा N/R। तो इक्वल देखो कितना आ जाएगा, ऊपर आएगा Ne/R, नीचे आएगा N/R। कैंसिल हो गए, कैंसिल होगा तो इक्विवेलेंट एक के जैसा होगा। मतलब आप कितने भी सेल जोड़ दो आइडेंटिकल पैरेलल के अंदर, इक्विवेलेंट ईएमएफ एक के बराबर होगा। तो ये आपने 50 सेल जोड़ रखे, हर सेल 2 वोल्ट का है, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ एक के बराबर ही होगा, 2 वोल्ट, है ना। तो इक्विवेलेंट कितना हुआ, एक के बराबर। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया, गिवन क्वेश्चन इक्विवेलेंट इक्वल टू 2 वोल्ट, इक्विवेलेंट का 2 वोल्ट हो गया। इक्विवेलेंट ईएमएफ किससे निकालेंगे इससे, तो ये 1/R, तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा आइडेंटिकल सेल्स का, आइडेंटिकल सेल्स का आ जाएगा 1/R इक्विवेलेंट। अगर ये जैसे सेल है तो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R कितने टर्म्स आएगी, एनी टर्म्स, तो ये आ जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू N/R। और उल्टा करेंगे तो ये R इक्विवेलेंट आ जाएगा R/N। एंड सेल्स के लिए याद रखना। तो फॉर इन गिवन क्वेश्चन R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, कितने सेल है आपके पास में, 50, एक का कितना 0.3, तो कितना रहेगा 0.3/50, ये हो जाएगा। आप बाजार जाओ और इतने ईएमएफ का एक अकेला सेल जोड़ दो, बस उसका इंटरवेंशन जितना होना चाहिए तो उतना ही काम करेगा जितने ये सारे मिलकर कर रहे हैं। और करंट देखो कितना हो जाएगा, ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। और करंट देखो, करंट आई कितना हो जाएगा, थर्ड क्वेश्चन। आई हमेशा होता है E इक्विवेलेंट अपॉन R प्लस R इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट कितना है 2, R कितना है 10, एक्सप्लेनेशन देखो कितना है 10, तो नीचे 10 प्लस ये कितना आएगा 0.3/50, ये सॉल्व कर लेना, जाएगी करंट एम्पीयर। तो बताओ क्लियर है कि बिल्कुल अच्छे से मस्त करा दिया है। तो चलो आज की क्लास को यही रोकूंगा मैं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, हो सकता है शाम वाली क्लास ना हो पाए, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। अभी मैं मैग्नेटिज्म के वीडियो पे भी डाल दूंगा घंटे 2 घंटे बाद में यूट्यूब पे, तो जिसको देखना है वो मैग्नेटिज्म पे भी देख लेना वीडियो, साइक्लोट्रॉन वगैरह। ये तो चलो बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।